महाभारत से लेके अब तक एक ऐसा इंसान जो आज तक जिंदा है और भटक रहा है इधर उधर न जाने किस तलाश में। कभी ढूंढता मरहम अपने जख्मों पर लगाने के लिए, तो कभी मांगता फिरता पानी लोगों से अपनी प्यास बुझाने के लिए। लेकिन इसके बाद भी नहीं मिटती उसकी प्यास और नहीं खत्म होती उसकी तलाश। अब आप सोच रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की, जिनके जिंदा होने और इधर उधर घूमने की खबरों का समर्थन आज भी कई लोग करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का सच। भारत के असीरगढ़ का किला जो बना है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में, इस किले के बारे में कई ऐतिहासिक कहानियां मशहूर हैं, जिनमें से एक कहानी ये भी बताई जाती है कि इस किले में बने गुप्तेश्वर मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं और आकर पूजा करके फिर अपने स्थान पर लौट जाते हैं। और ये किसी एक या दो दिन की बात नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतिदिन होता है। बहुत लोग जहां इस कहानी को एक भ्रम मानते हैं और बिलीव नहीं करते इस बात पर, वहीं कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है मंदिर में आते हुए और पूजा पाठ करते हुए। बट हकीकत जो भी हो, लेकिन ये रहस्य आज भी कुछ लोगों के विश्वास और अविश्वास के बीच में घूमता रहता है। इस किले को शाम होने के बाद बंद कर दिया जाता है, यहाँ तक कि किसी को भी इसके अंदर जाने और इसमें रुकने की परमिशन नहीं दी जाती है। तो फिर ऐसे में किले के अंदर स्थित इस मंदिर में पूजा कैसे हो जाती है, ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। हालांकि वहीं जो लोग इस बात को मानते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, उनका ये कहना है कि अश्वत्थामा के शरीर की बनावट हम इंसानों के शरीर जैसी ही है, लेकिन ये कद और काठी में हम लोगों से काफी बड़े नजर आते हैं। इसके साथ ही इनके शरीर पर कई जगह गहरे जख्मों के निशान भी हैं। उन्हें कुष्ठ रोग हुआ है और माथे, हाथ, पैर और शरीर के हर अंग से खून की धारा बहती रहती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी कष्ट में है और अपने इन्हीं जख्मों पर लगाने के लिए वो कई बार आम जनमानस से तेल मांगते हुए भी देखे जाते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि महाभारत में मिले भगवान श्री कृष्ण के श्राप की वजह से ही आज इनकी इतनी दुर्गति हो रही है, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मास्त्र का गलत इस्तेमाल किया था, जिसके बाद भगवान कृष्ण इन पे काफी नाराज हुए थे और गुस्से में इन्हें श्राप दिया था और अपने उन्हीं कर्मों को ये आज भी भुगत रहे हैं। लेकिन आइए जानते हैं अश्वत्थामा के बारे में थोड़ी और डिटेल। दरअसल जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी आवाज बच्चे की जगह एक घोड़े की तरह निकली थी, जिसकी वजह से इनका नाम अश्वत्थामा रख दिया गया था। ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और बचपन से ही इनके माथे पर एक मणि बना हुआ था, तो इन्हें नाग, दैत्य, देवता इन लोगों से सुरक्षित रखता था। महाभारत के युद्ध में इनका योगदान काफी रहा है। इन्होंने कौरव सेना की तरफ से पांडवों के खिलाफ युद्ध किया था और अपने पिता के साथ मिलकर पांडव सेना की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन भगवान कृष्ण की कपट नीतियों की वजह से कौरव युद्ध हार गए, जिसमें इन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के सामने युधिष्ठिर से यह कहलवाया कि अश्वत्थामा मर चुका है, जिसे सुनने के बाद गुरु द्रोणाचार्य पुत्र वियोग में डूब गए और उन्होंने युधिष्ठिर की बात पर इसलिए भी भरोसा किया क्योंकि युधिष्ठिर धर्म के विरुद्ध कभी कार्य नहीं करते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे, और इसीलिए उनके वचन की मर्यादा को बनाए रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा कर हर तरफ ये खबर फैलवा दी कि अश्वत्थामा मारा गया। और जब इस बात का पता अश्वत्थामा को चला तो उसे बेहद गुस्सा आया और इसी गुस्से और प्रतिशोध की भावना के साथ अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया और उसके बाद अर्जुन के ऊपर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। लेकिन ब्रह्मास्त्र का पूरा ज्ञान न होने की वजह से अश्वत्थामा को सिर्फ ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, उसे वापस लेना नहीं आता था, और इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र को दूसरी तरफ मोड़ दिया, जो जाकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा और उनके पेट में पल रहे बच्चे को लग गया। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक अबोध बालक और स्त्री को मारने की वजह से श्राप दिया और अश्वत्थामा के सर के मणि भी निकाल ली और ये कहा कि तुम्हारे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है
और इसलिए तुम हमेशा ऐसे ही घूमते रहोगे। तुम कलयुग में भी ऐसे ही भटकते रहोगे और तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी अपने इसी श्राप की वजह से यहाँ के जंगलों में भटकते रहते हैं। तो क्या आपने भी अश्वत्थामा के जीवित होने के बारे में ऐसी कोई कहानी सुन रखी है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।